मेरे माथे का पसीना, चारों तरफ से आती हुई आवाज, ये स्लोगन और भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद के नारे ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ, जहाँ इस मंच पर अभिजीत दीपके हैं, यानी कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष। इसके अलावा मनीष सिसोदिया हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं मनीष सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, और सोनम वांगचुक के अरेस्ट के खिलाफ यहाँ पर यह प्रोटेस्ट और भी ज़्यादा तपिश लेता चला जा रहा है। एक बार मेरे राइट साइड दिखाइए। ये आवाज, ये शोर बताने के लिए काफी है कि ये भीड़ क्या कहना चाहती है। पीछे से आवाज आ रही है, जंतर मंतर पर इनकलाब का सैलाब आया हुआ है। यहाँ से लगभग 1.25 किलोमीटर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ भीड़ नजर आएगी। एक बार बाईं तरफ भी आप देखें, जितने भी पोस्टर हैं, जितने भी पोस्टर्स हैं, एक बार दिखाइएगा जरूर में क्या स्लोगन रेस किया गया है। इन पोस्टर्स को दिखाइए आप। राष्ट्रपति हो या मजदूर का बच्चा, सबको मिले समान शिक्षा, पेपर लीक बंद करो सरकार, और सरकार के खिलाफ भी कई पोस्टर लगाए गए हैं, एनटीए के खिलाफ कई पोस्टर्स लगाए गए हैं। और एक बार अगर कैमरा पर्सन मनीष को मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा मंच की तरफ और चलें, स्टेज की तरफ और भी जाएं और दिखाएं अभिजीत दीपके। सौरभ भारद्वाज भी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज आपको नजर आ रहे हैं। और इस हंगर स्ट्राइक में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पीछे मंच पर लगा हुआ है। एक काम कर लेते हैं, मंच की तरफ तो आप दिखाते रहिए मनीष, और पीछे जो ग्रे कलर की टी शर्ट में आपको मनीष सिसोदिया के बाईं तरफ बैठे हुए नजर आ रहे हैं, ये हैं अभिजीत दीपके, यानी कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष। खड़े होकर के शायद ये भी अपना कोई संबोधन देना चाह रहे हैं। अभिजीत, वी नीड योर मैसेज। अभिजीत, मैं अभिजीत से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही बात होगी मैं आपकी स्क्रीन पर अभिजीत को भी लेकर के आऊंगा। अभिजीत, एक मिनट। अभिजीत, वी नीड योर वॉइस, वी नीड योर रिएक्शन। अभिजीत, उनकी आंख में आंख डालकर सवाल करेंगे और जैसे कि एक बार बाईं तरफ भी आइए। अभिजीत का तो हम इंतजार करेंगे, अभिजीत को सपोर्ट करने के लिए, उनकी सॉलिडारिटी में कई लोग हैं। एक बार यहाँ आ जाइए, कुछ लोगों से बातचीत भी कर लेते हैं। कहाँ से आए आप? बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया उत्तर प्रदेश, यानी आप एक्सट्रीम पूर्वांचल से आए हैं। आप क्यों आए हैं? हम आए हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए आए हैं। क्या करते हैं आप? मैं MSW का छात्र हूं, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय। कहाँ के छात्र? MSW के छात्र हैं, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय। अच्छा, किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं जुड़े हैं ना? नहीं, छात्र हैं। अच्छा। अपनी आवाज उठाने यहाँ आए। अच्छा, एक मिनट। ये एक पोस्टर भी है। इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि अगर दम है तो आकर बात करो, गुंडागर्दी बंद करो। इस पोस्टर को भी है, एक बार आप दिखाएं। इस तरह का पोस्टर आपको हर तरफ नजर आएगा। इस तरह का पोस्टर, एक तरफ कुछ जर्नलिस्ट भी हैं, ये ले लीजिए। यहाँ पर कुछ और भी है। हाँ भाई, थोड़ा सा इधर भी हवा दे दो। Guys, this is a great opportunity for all of us and for the young people gathered here. I have one humble request. Please don't forget to talk about climate change, because this is not just another industry where billions or even trillions of dollars are invested. यानी हर कोई एक नेशनल और सोशल मैसेज लेकर के आया है। कहाँ से आए आप? यूपी से। क्या करते हैं, क्या नाम है? मेरा नाम वाहिद है। अच्छा, यहाँ क्यों आए? यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी के लिए धर्मेंद्र प्रधान। एक बार नीट विक्टिम का पोस्टर दिखाइए। 21 इयर्स के नीट विक्टिम, जस्टिस फॉर यश की फैमिली के लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। हाँ, इधर यश की फैमिली। सर, आपसे बात करनी है। एक मिनट। सिसोदिया जी, मैं सिसोदिया जी से ही बात करने की कोशिश करता हूँ। आइए, इधर कुछ और भी लोग हैं। आप प्रोटेस्ट में आए हैं, क्या नाम? इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर है। सागर है मेरा नाम। कहाँ से आए हैं? मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ। ग्रेटर नोएडा। क्या करते हैं? मैं कॉर्पोरेट में जॉब करता हूँ, लेकिन मेरा भाई जो है अगले साल जेई और नीट का एग्जाम देगा, तो मैं उसके प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ, ताकि मेरा भाई जो है। मैम, यू आर आल्सो इन द प्रोटेस्ट। व्हाट्स योर नेम? नाम क्या आपका? शैलवी। कहाँ से आए हो शैलवी आप? दिल्ली से। ये शैलवी को भी दिखाइए और पीछे प्रोटेस्टर्स को भी दिखाइए। शैलवी, क्या करते हो आप? मैं
तो अभी जॉब करती हूँ पर ब्रेक लिया हुआ है अभी। यहाँ क्यों आए हैं, किस पर्पज से आए हैं, किस इंटेंट से आए हैं? इंटेंशन मेरा बस इतना ही है कि जो बच्चों की जान चली गई नीट एग्जाम की वजह से, बस उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उनको इंसाफ मिलना चाहिए। आपको क्यों लगता है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा? उनको इंसाफ नहीं मिला सर, मिला होता तो ये इतनी सारी जनता यहाँ पे नहीं बैठी होती ना। इतनी जनता बैठी है तो कुछ ना कुछ तो हुआ है ना। नीट एग्जाम में जो नीट एग्जाम लीक करा गया, पेपर लीक किया, जिन बच्चों की जान चली गई और इतने सारे लोग यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं? कोई तो मुद्दा है ना, तभी तो आए हैं। 22 डेज की हंगर स्ट्राइक सोनम वांगचुक की, और अब ये 2 दिन की 3 दिन की हंगर स्ट्राइक हो चुकी है अभिजीत दीपके की। इस हंगर स्ट्राइक से भी अगर कुछ नहीं निकला आप लोग क्या करेंगे? नहीं सर, हमने सोचा नहीं है हमारे तक निकलेगा, उनको रिजाइन करना पड़ेगा। 20 तारीख को संसद मार्च का ऐलान किया गया, आप भी जाएंगे? जी बिल्कुल। क्या करेंगे संसद पे जाकर के? जी पार्लियामेंट जा करके, पार्लियामेंट तक मार्च करके क्या करेंगे आप? करेंगे सर, उनको बोलेंगे रिजाइन तो आपको करना पड़ेगा। आप इस लायक नहीं कि गद्दी पे बैठ सके। कैमरा पर भी देखिए एक बार। अच्छा हाँ, आप कहते हैं कि आप इस लायक नहीं है कि गद्दी पर बैठे हैं, यानी नहीं कि गद्दी से छोड़ दीजिए, ज्यादा अच्छा है। और लोगों को मौका दीजिए गद्दी पे बैठने का। आपके और भी दोस्त हैं यहाँ पर? और भी हैं? अभी नहीं है कोई। आप अकेले आए हो? आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ, सैल्यूट है आपकी हिम्मत को। आप नहीं, एक मिनट भैया, कहाँ से आए? यूपी से। यूपी से। यूपी में कहाँ से? प्रयागराज से। क्या करते हैं? बीटेक कर रहा हूँ। क्या शिकायत है आपकी? तैयारी भी करता हूँ। जो पेपर लीक हो रहा है, कई सारे स्कैम हो रहे हैं, वो पेपर हमको अकाउंटेबिलिटी। हाँ, तिरंगा हाँ भैया, कहाँ से आए आप? देखिए, आप हमसे कंटेंट मत लीजिए। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे हैं? आप साथ आए हैं? ओके। चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगा। अभिजीत दीपके कुछ बोल रहे हैं, एक बार अभिजीत दीपके तक चलते हैं। अभिजीत दीपके कुछ बोल रहे हैं। अभिजीत दीपके हमारे बीच आज उन्होंने नीट का स्टूडेंट, उसके लिए हम 2 मिनट का साइलेंस रखेंगे। बात ही नहीं मान रहे तो बाहर चले जाओ। तो भाई कहाँ पे बैठ, कितनी देर हो गई? चलो आप लोग बैठो यार, पहले तो काम करो। बैठो। अरे हम बैठा रहे हैं यार। तो यार तुम एक बात तो बताओ, तुम सुबह से कह रहे हो तुम्हें कितनी देर हो गई? कहाँ पे बैठ, ये पागल है ये। गणेश जी आपको सही मिल रहा है ना? गणेश जी अभिजीत दीपके कुछ बोलने वाले हैं, और हम आपको ये दिखाएंगे कि अभिजीत दीपके क्या कह रहे हैं नीट विक्टिम के साथ में। नीट के लिए एग्जामिनेशन पिछले 2 दिनों से मीडिया वाले मुझे ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब तो नीट का ये एग्जामिनेशन हो गया, रिजल्ट भी आ गए, सरकार ने ये एग्जामिनेशन को अच्छे से कर लिया, एजुकेशन मिनिस्टर ने भी बोलना शुरू कर दिया कि ये एग्जामिनेशन सक्सेसफुल हो गया। तो घर में लोग आवाज देना चाहते हो, एक बार यहाँ पर आइए, ये उसके पिता को और उसके भाइयों को बताइए नीट का ये एग्जामिनेशन कितना सक्सेसफुल हुआ है। तो ये उसके अभिजीत जी थोड़ा आगे तक, यहाँ तक आ जाइए प्लीज, यहाँ तक आ जाइए प्लीज, शायद हम बात भी कर पाएंगे आपसे। एक बार यहाँ आकर यश के परिवार को बताइए नीट का ये एग्जामिनेशन कितना सक्सेसफुल हुआ है। सरकार एग्जामिनेशन के बाद खुद के नारे लगा रही कि हमने एग्जामिनेशन करवा लिया। एक बार उन सभी परिवारों से जाकर आप बताइए, उनको जाकर बताइए आपका ये एग्जामिनेशन कितना सक्सेसफुल था। थोड़ी तो शर्म कर लेते आप लोग, थोड़ी तो शर्म कर लेते। किस बात का जश्न मना रहे थे आप? 20 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड की है। अभी मैं चाहता हूँ अनुभव थोड़ा बोला, अनुभव तुम हमारे इधर ही नासिक में 5 सुसाइड हुआ है, लेकिन वो किसी को मालूम नहीं है, वो आगे ही नहीं आ रहे, न्यूज वाले कुछ न्यूज नहीं ले रहे। हमने कांटेक्ट किया संपादकों से, लेकिन वो बोले कि ऐसे न्यूज हर न्यूज चलेगी, डोंट वरी एट ऑल, हर न्यूज चलेगी, आप यहाँ तक आ जाइए।
एलिजिबेट का कहना है कि ये जो नंबर आ रहा है हमारे पास नीट के बच्चों के सुसाइड का 20-25, वो बहुत कम नंबर है, अनरिपोर्टेड नंबर है। और भी ज्यादा बच्चों ने सुसाइड कर रही है, लेकिन उनकी न्यूज में बात नहीं हो रही है। हम इस्तीफा क्यों मांग रहे थे? हम इसीलिए इस्तीफा मांग रहे थे ना। अनिकेत के भाई की जिंदगी में वैल्यू है या नहीं? कोई वैल्यू है या नहीं इसके भाई की? हम इसीलिए तो इस्तीफा मांग रहे थे ना कि अगर एक भी बच्चे की जान जाती है तो उसके बाद किसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कोई तो जिम्मेदारी ले। अकाउंटेबिलिटी नाम की तो कोई चीज होनी चाहिए ना इस देश में। पोर्तुगाल में, यूरोप का एक देश है पोर्तुगाल, उसमें एक इंडियन टूरिस्ट की डेथ हुई थी। वो तो पोर्तुगाल का नागरिक भी नहीं था, वो इंडियन टूरिस्ट था जो पोर्तुगाल घूमने गया था। जब उसकी डेथ हुई तो पोर्तुगाल के मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा था, और उनसे किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं था, उन्होंने खुद इस्तीफा दिया था। और वहां पर अपने ही देश में अपने ही 20 से ज्यादा बच्चे सुसाइड कर रहे पेपर लीक की वजह से। उसके बाद भी उन लोगों ने शर्म नहीं, उसके बाद भी उन्हें दोषी बना रहे कि हमने री एग्जामिनेशन कर लिया, आपकी इस बात का प्रोटेस्ट हो रहा है, हमने री एग्जामिनेशन कर लिया, आपकी इस्तीफा मांग रहे हो। इन लोगों ने जरा से भी शर्म नहीं बची है। अगर यही इनके बच्चे होते तो क्या यही कहते हैं कि री एग्जामिनेशन हो गई, आपकी इस बात का प्रोटेस्ट हो रहा है? यहाँ पर अभिजीत दीपके का ये कहना है, अभिजीत दीपके ये कहना चाहते हैं कि जो नीट विक्टिम है उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुए बिना ये इंसाफ नहीं मिलेगा। आगे मैं कोशिश करूंगा कि अभिजीत दीपके के साथ मैं बात भी करूं। सीनियर कैमरा पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट मनीष परीख के साथ जंतर मंतर दिल्ली, टीम राष्ट्रवादी राशिद ऑफिशियल। ये तो आगे वापस इनके बच्चे वापस